अस्सलामुअलैकुम जी। पाकिस्तान एयरफोर्स में न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं जिन पर पूरे पाकिस्तान के सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स को आप एज आ परमानेंट कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन कर सकते हो। इनकी बहुत सारी ब्रांचेस में जॉब्स आई हुई हैं, भर्ती शुरू हो गई है। तो सबसे पहले नंबर पर जो परमानेंट कमीशन की ब्रांचेस में भर्तियां आई हैं ना, उनकी तमाम डिटेल्स कि क्या अहलियत और काबिलियत रिक्वायर्ड है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जनरल ड्यूटी पायलट है। इसमें उम्र की हद 16 तक 22 साल होनी चाहिए। 4 नवंबर 2023 को पूरे पाकिस्तान के सिर्फ मर्द हजरात ही अप्लाई कर सकेंगे। मार्शल स्टेटस अनमेरिड यानी कि आप गैर शादीशुदा हों। कद कम अज़ कम 5 फीट 4 इंचज़ यानी कि 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई विजन ईच आई का 6x6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस ब्रांच के लिए कम अज़ कम आपके पास 60% नंबर होने चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या कंप्यूटर साइंस में। अगर आपने ए लेवल फिज़िक्स के साथ किया है तो मैथ और कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी। एफएससी आपने फिज़िक्स के साथ किया है तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन किए हैं ना, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, जैसे कि मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी। अगर आप इस जॉब के लिए इस ब्रांच में सेलेक्ट हो जाते हो, भर्ती हो जाते हो, तो आपको 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। 4 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसमें बीएस डिग्री भी करवाई जाएगी एविएशन मैनेजमेंट में। तो तकरीबन ये जो परमानेंट कमीशन की ब्रांचेस हैं ना, इनकी डिटेल्स अहलियत व काबिलियत मिलती जुलती है। तो जो अहलियत व काबिलियत सेम है ना, वो मैं नहीं बोलूँगा, जो मुख्तलिफ है वो मैं आपको साथ साथ गाइड करता चलता हूँ। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है, तो इसमें जो कम अज़ कम आपके पास नंबर होने चाहिए वो 65% है। और यहाँ पर एफएससी प्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के साथ एज आ सब्जेक्ट। अगर आपने ए लेवल किया है फिज़िक्स के साथ तो केमिस्ट्री और मैथ या इसके इक्वल प्री इंजीनियरिंग की क्वालिफ़िकेशन। और इसमें जो आपको 4 साल में बीएस डिग्री करवाई जाएगी वो एरोस्पेस या एवियोनिक्स में होगी। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये एडवर्टाइजमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, ताकि आप इसको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन करके तसल्ली से रीड करके फिर अप्लाई कर सको। अप्लाई का तो तरीका मैं बताऊंगा ही। एयर डिफेंस कोर्स, तो इसमें जो नंबर हैं वो कम अज़ कम जो है वो 60% होने चाहिए। और बाकी डिटेल्स तकरीबन सेम टू सेम है, मिलती जुलती हैं, आप रीड कर लीजिएगा। और इसमें भी डिग्री करवाई जाएगी बीएस डिग्री एविएशन मैनेजमेंट में। उसके बाद जी एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स है, तो नंबर इसमें भी कम अज़ कम 60% चाहिए और बाकी डिटेल्स मिलती जुलती हैं। लॉजिस्टिक्स कोर्स, तो नंबर इसमें भी 60% होने चाहिए इनमें से किसी क्वालिफ़िकेशन में। तो यहाँ पर ये 3-4 परमानेंट कमीशन की ब्रांचेज़ हैं जिनमें भर्तियाँ आई हुई हैं। आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपकी अहलियत व काबिलियत मैच करती है तो। उसके बाद जी शॉर्ट सर्विस कमीशन एजुकेशन ब्रांच। उम्र की हद 21 ता 30 साल है। पूरे पाकिस्तान के मर्द हजरात अप्लाई कर सकते हैं। आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं अप्लाई कर सकते हैं। कद कम अज़ कम 5 फीट 4 इंच होना चाहिए। रैंक होगा आपका फ्लाइंग ऑफिसर। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मैथमेटिक्स में बीएस या एमएस मैथ चाहिए, या इसके अलावा इकनॉमिक्स में बीएस या एमएस इकनॉमिक्स। अगर आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ा हुआ है तो बीएस अकाउंट एंड फाइनेंस या एमएस एमबीए फाइनेंस। साइकोलॉजिस्ट बीएस या एमएस इन साइकोलॉजी
बिहेवियरल साइंस, इस्लामियात, रिलीजियस ऑफिसर, एमए या बीएस इस्लामियात और दरस निज़ामी। इनमें से कोई भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो कम अज़ कम आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए उस क्वालिफ़िकेशन उस डिग्री में। 24 जो है ना वो हफ्तों का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा इस ब्रांच में। एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स 18 तक 30 साल उम्र की हद है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बीएस 4 साल, बीएस सिविल इंजीनियरिंग, बीई सिविल कम अज़ कम सेकंड डिवीज़न में। और उसके बाद जी अगर सीजीपीए सिस्टम है तो आउट ऑफ 4 2.5 होना चाहिए। और अगर जो है वो नंबरों वाला सिस्टम है तो कम अज़ कम 62.5% आपके नंबर होने चाहिए। और इस क्वालिफ़िकेशन से पहले आपने एफएससी की हो। इनमें से कोई भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है मैंने आपको बताई है, अगर आप तो इन इससे पहले आपने एफएससी की हो और बाद में बीएस किया है, बीई किया है, जो भी किया है वो चलेगा। लॉजिस्टिक्स ब्रांच, इसमें 18 तक 30 साल उम्र की हद है और रैंक इसमें भी फ्लाइंग ऑफिसर होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लॉजिस्टिक्स में मास्टर किया है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीबीए या एमबीए लॉजिस्टिक्स में किया हुआ है या सप्लाई चेन में या मार्केटिंग या फाइनेंस में तो अप्लाई कर सकते हो। मज़ीद बीएससीएस, बीएसआईटी, बीसीएस, बीएसई या एमसीएस या एमएससी एमएसआईटी की है तो भी अप्लाई कर सकते हो लॉजिस्टिक ब्रांच में। उसके बाद जी बीएस या मास्टर इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर साइंस या आपने बीई किया हुआ है किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हो इस ब्रांच में। उसके बाद जी आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफ़िकेशन है कम से कम सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। और अगर सीजीपीए सिस्टम है तो 4 में से 2.5 आपका सीजीपीए होना चाहिए या कम से कम 62.5% नंबर होने चाहिए। उसके बाद जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ब्रांच है तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो बीएस या एमएस इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डाटा साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में अगर आपने किया हुआ है और साथ में कम से कम आपकी सेकंड डिवीज़न है किसी पाकिस्तानी जो है वो यूनिवर्सिटी से या फॉरेन यूनिवर्सिटी से जो कि एचईसी से अप्रूव है, एचईसी की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। अकाउंट्स ब्रांच तो यहाँ पर जो ये डिटेल्स है ना एज, नेशनलिटी, मार्शल स्टेटस, हाइट, रैंक, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि ये तकरीबन सेम है, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बीकॉम 4 साल या एमकॉम, एसीसीए या एसीएमए या बीबीए, फाइनेंस 4 साल या एमबीए फाइनेंस या एम फाइनेंस, प्री रेक्विजिट बीकॉम 2 साल या एमएस या बीएस 4 साल, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया जो एसईसी से अप्रूव है और आपकी सेकंड डिवीज़न है तो आप अकाउंट ब्रांच में अप्लाई कर सकते हो। लीगल ब्रांच 21 से 30 साल उम्र की हद है और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एलएलबी कम से कम सेकंड डिवीज़न के साथ होनी चाहिए। और अगर आपके पास एलएलएम क्वालिफ़िकेशन है और 2 साल की प्रैक्टिस है आपके पास तो आपको बाकी उम्मीदवारों की निस्बत तरजीह दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। ट्रेनिंग पीरियड इसमें भी 24 हफ्तों का होगा। ये जो शार्ट सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं ना इन तमाम पर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 24 हफ्तों का होगा, ठीक है, 24 हफ्ते हैं। तो उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का ये जो लास्ट वाला हिस्सा है यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे पहले आपने पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है और टेस्ट का पैटर्न है
अगर आप जनरल ड्यूटी, पायलट, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए अप्लाई करते हो तो इंग्लिश और फिज़िक्स में से टेस्ट होगा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, फिज़िक्स और मैथ, और उसके बाद यहाँ पर CSC अकडेमिक टेस्ट ऑफ रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में की ब्रांच पर अप्लाई करोगे ना, तो आप जिस ब्रांच में अप्लाई कर रहे हो उससे मुतल्लिका जो सब्जेक्ट हैं उनमें से आपका टेस्ट लिया जाएगा। बाकी डिटेल्स मौजूद हैं। अप्लाई करने से पहले तमाम को तसल्ली से रीड कर लीजिएगा ताकि अप्लाई करते वक्त या अप्लाई करने के बाद कोई भी ऐसी बात ना हो जिसका आपको पता होना चाहिए और आपको बाद में पता चले। इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जो उम्मीदवार नाअहल होंगे उनके लिए कुछ शराइत हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते, इनको भी रीड कर लीजिएगा। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। और लास्ट में यहाँ पर कुछ सिलेक्शन सेंटर्स दिए हुए हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हो। यहाँ पर एड्रेस मेंशन है, फ़ोन नंबर मेंशन है, आप फ़ोन कर सकते हो या एड्रेस पर जा सकते हो। और यहाँ पर इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट भी दी हुई हैं कि ये डॉक्यूमेंट लेकर आपने जाने हैं इन सिलेक्शन सेंटर्स में। तो हो सकता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते या नहीं कर पाते तो आप ऑफलाइन अप्लाई भी कर सको। तो यहाँ पर ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं ना कि आपकी जो भी तलीमी काबिलियत है उसके सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ओरिजिनल 4 पासपोर्ट साइज़ अटेस्टेड तस्वीरें और अपना नादरा का स्मार्ट कार्ड, अपने वालिद साहब या अपनी जो है वो वालदा का कार्ड लेकर आपने जाना है सिलेक्शन सेंटर में। तो आपने फ़ोन करके पूछ लेना है कि मेरे से ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, कोई मुश्किल आ रही है या मैं नहीं करना चाहता, तो क्या मैं ये डॉक्यूमेंट अपने साथ ला कर इस सिलेक्शन सेंटर में ऑफ़लाइन अप्लाई कर सकता हूँ। अगर वो कहें कि जी आप ऑफ़लाइन भी अप्लाई कर सकते हैं तो आप डॉक्यूमेंट लेकर पहुंच जाएं, ऑफलाइन अप्लाई कर दें। अप्लाई करने की जो डेट है वो 4 मार्च से 11 मार्च तक है। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है अब आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट मैंने ओपन की है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ऐड आएगा, तो इसको नीचे करना है, देख सकते हो। ये जो दूसरा ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। आपके पास ये ऐड सेव होगा, तमाम डिटेल्स आप तसल्ली से रीड कर सकते हो। और उसके बाद आपने यहाँ पर देखें जी अप्लाई ऑनलाइन नाउ, इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं इसको देखता हूँ कि ये क्यों आ रहा है बार बार, इसको क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो 18 साल से कम उम्र के उम्मीदवार या जिनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है वो टेस्ट में शिरकत के लिए नादरा से अपना स्मार्ट कार्ड हासिल करें और टेस्ट की तारीख पर अपना नादरा स्मार्ट कार्ड या टोकन बमा असल बे फॉर्म साथ लेकर आएँ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड से जारी करदा मार्कशीट और असनाद काबिल कबूल होंगी। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर लिखना है डैशेस के बगैर और कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ पर मज़ीद कुछ स्टेप्स होंगे आपके पास, उन पर आपने अपनी डिटेल्स ऐड करते जाना है और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हो। अगर कहीं पर कोई मुश्किल पेश आती है कमेंट कीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा।